हुए, इससे हर एक व्यक्ति को समस्या हो जाए। भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? तो भगवान ने 8 विवाह इसलिए किए कि ये 8 प्रकार की मुख्य पटरानी है, तो वो भगवान की पुरते ही हैं। उसके बाद यथा हतौ भगवता भौमौ येन जतां श्रियः निद्रो एतक्षान विक्रम साधुवर्धन। एक बात बताऊं, एक असुर हुआ जिसका नाम था भौमासुर, और ये भौमासुर पृथ्वी से जन्म ले रहा है, इसलिए इसका नाम भौमासुर पड़। इसका नाम भौमासुर इसलिए पड़ा है कि इसका जन्म पृथ्वी से हुआ है, तो इसे भौमासुर कहते हैं। तो इस भौमासुर ने अपने जीवन में संकल्प ले लिया कि एक साथ 20,000 कन्याओं से विवाह करूं। बंधुओं, भौमासुर कहीं गई नहीं है, भौमासुर आज भी है, बस अंतर इतना है कि पहले का भौमासुर था उसकी स्त्री आसक्ति थी, लेकिन आजकल के जो भौमासुर हैं उनकी आसक्ति बदल चुकी है। आजकल के जो भौमासुर हैं उनकी धन की आसक्ति हो गई। भौमासुर क्या विचार करता था, अरे ये स्त्री सुंदर है इसको ले लूं, अरे ये भी सुंदर है इसको ले लूं, अरे वो सुंदर है उसको ले लूं। इस प्रकार उस भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को अपने बंदी गृह में बंदी बना लिया। वो आजकल के भौमासुर अब संपत्ति कहां से आए, यहाँ से आ जाए, वहां से आ जाए, वहां से आ जाए, संपत्ति का विचार करते रहते, तो वो लोग भौमासुर हैं। ना तो स्त्री आसक्ति होनी चाहिए और ना ही धन की आसक्ति होनी चाहिए, आसक्ति होवे तो कृष्ण आसक्ति होनी चाहिए। तो जब भौमासुर ने इतनी स्त्रियों को बंदी बना लिया तो भगवान कृष्ण स्वयं गए, और भगवान कृष्ण साथ में सत्यभामा जी को लाए। अच्छा, सत्यभामा को साथ में क्यों लेके गए? सत्यभामा को साथ में इसलिए लेकर के गए कि सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है और भौमासुर का जन्म पृथ्वी से हुआ है, और इस संबंध से भौमासुर सत्यभामा का पुत्र हुआ। इसलिए भगवान भौमासुर को मारने जा रहे हैं तो सत्यभामा को साथ में लेकर के जा रहे हैं। और भगवान जैसे ही भौमासुर के पास पहुंचे तो भगवान ने भौमासुर से वार्तालाप इत्यादि किया। उसके बाद बाह्य धड़ाम से पृथ्वी पर दे मारा और भौमासुर का उद्धार कर दिया। और जब भौमासुर का उद्धार हो गया तो अब भगवान ने स्पष्ट क्या किया, भगवान ने 16,100 स्त्रियों की हाथों की हथकड़ियों को खोल दिया। देवियों, भौमासुर मर चुका है, अब आप अपने अपने घर जाओ और अपने अपने पतियों के पास रहो। भगवान ने डायरेक्ट विवाह नहीं किया, भगवान ने 16,100 स्त्रियों को खोल दिया और भगवान ने कहा कि आप अपने अपने घर को जाइए। भगवान ने ये नहीं कहा कि अब तुम हमसे विवाह करो, भगवान ने कहा अपने अपने घर जाइए। और वे 16,100 स्त्रियां जब अपने 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 घर गईं तो उनके खुद के घर वालों ने उनको चरित्रहीन कहा और उनको घरों से बाहर निकाल दिया। अरे भागो यहाँ से, भौमासुर के यहाँ रही हो, तुम चरित्रहीन हो, चरित्र बिगड़ गया है और हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे, हम तुमको अपने घरों में नहीं रखेंगे। उनके खुद के पतियों ने, उनके खुद के माता पिताओं ने उन स्त्रियों को अपने अपने घरों से भगा दिया। स्त्रियां भगवान के पास गईं, भगवान के पास जाकर के स्त्रियों ने प्रार्थना करी, माधव, ये परिवार के लोग, ये संसार के लोग हमारे चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। संसार के लोग कह रहे हैं कि हम चरित्रहीन हो गई हैं, संसार के लोग हमें अपवित्र बता रहे हैं। माधव, अब हम क्या करें? भगवान के सामने 16,100 स्त्रियां कहती हैं कि हमारे पति हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भौमासुर के यहाँ रुकी हुई हैं अनेकों वर्षों तक, तो पति चरित्र पर संदेह कर रहे हैं।
अब यहाँ पर 16,100 स्त्रियों ने कहा प्रभु अब हम 16,100 स्त्रियों पर मात्र और 2 ही उपाय। पहला उपाय तो ये है कि हम 16,100 स्त्रियां अपने प्राणों को त्याग देंगे। क्यों? पतिदेव स्वीकार नहीं कर रही हैं, अब ना तो उधर की रही हो ना इधर की रही, तो अपने प्राणों को त्याग देंगे। भगवान ने कहा नहीं देवियों, प्राणों को त्यागना, प्राण हत्या करना भी बहुत बड़ा पाप होता है, इसलिए प्राणांत मत करो। तो क्या करे प्रभु? देविया कहती फिर दूसरा मार्ग हमारे पास है। बोले कौन सा? दूसरा मार्ग ये है कि हम 16,100 स्त्रियां वैश्यावृत्ति करने लग जाएंगे। भगवान ने कहा अरे देवियों वैश्यावृत्ति ये तो बहुत बुरा काम है, अगर तुम वैश्यावृत्ति करोगी तो तुम्हारे बालक होंगे वो वैश्यावृत्ति करेंगे, और बालकों के बालक होंगे वो वैश्यावृत्ति करेंगे, और पूरा संसार ही वैश्यावृत्ति में मलिन हो जाएगा। जैसे जाके नदी नवारी तैसे ताके भरे का, जैसे जाके माई बाप है तैसे ताके। अरे देवियों तुम वैश्यावृत्ति करोगी तो तुम्हारे बालक भी वैश्यावृत्ति करेंगे, इसलिए ना तो प्राणों को त्यागो और ना ही वैश्यावृत्ति करो। तो क्या करें? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसे कोई नहीं लेता उसे फिर माधव स्वीकार कर लेता है। जिसका कोई नहीं होता, जिसे संसार ठुकरा देता है, फिर उसे माधव ग्रहण करता है, फिर उसे परमात्मा स्वीकार कर लेता है। अरे तुम्हारे घर के तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और मैं तुमसे विवाह करूंगा। भगवान ने यहाँ पर 16,100 स्त्रियों से विवाह किया। अच्छा अब एक बात बताऊं, भगवान ने कैसी स्त्रियों से विवाह किया है? जो स्त्रियां अपने घर से हजार हजार वर्ष के लिए भौमासुर के यहाँ पर बंद रही थी और उनके चरित्र पर संदेह हो रहा था, ऐसी स्त्रियों से भगवान ने विवाह किया है। और आजकल अगर आजकल वो स्थिति होती तो कोई भी पुरुष उन स्त्रियों से विवाह नहीं करता। अगर आजकल तो 2 दिन के लिए भी घर से कन्या बिना बताए भाग जाए, बिना बताए कहीं चली जाए तो उसके ब्याह के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन भगवान ने तो ऐसी स्त्रियों से विवाह किया जो स्त्रियां हजारों हजारों वर्ष तक किसी के यहाँ बंद रही थी। ऐसा काम आजकल कोई नहीं कर सकता है। ऐसी स्त्रियों से विवाह संसार में कोई नहीं कर सकता है। ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा जो पुरुष ये समझ लेवे कि ये स्त्री वहां 2 दिन के लिए भाग गई थी और इससे मैं विवाह कर लूं। लेकिन भगवान ने इन स्त्रियों से विवाह किया। भगवान को पता था कि ये स्त्रियां हजारों हजारों वर्ष तक भौमासुर के यहाँ। तो बंधुओं, माधव के जैसा स्वभाव, परमात्मा के जैसा प्रेम भला हर किसी के बस की बात नहीं। भगवान ने उन स्त्रियों को, उन देवियों को वो सम्मान दिया जो सम्मान संसार में कोई नहीं दे सकता। भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, जय जय। अब संसार के लोग भगवान से क्या कहते कि भगवान ने इतने ब्याह करे तो 10-20 ब्याह हम भी कर लेवे तो क्या समस्या है। संसार के लोग ऐसा विचार करते, भगवान की होड़ करते। एक बात बताऊं, अगर भगवान की होड़ ही कर रही हो तो सब कामों की होड़ करो। भगवान 6 दिन के थे तो भगवान ने जहर का पान किया था पूतना मौसी से। तो अगर जो लोग भगवान की होड़ कर रहे हैं तो वो लोग जहर पी के बतावे। और
फिर भगवान और बड़े हुए तो इतनी बड़ी विशाल राक्षसी पूतना को मार दिया। अगर लोग भगवान के होड़ कर रहे हैं तो पूतना इतनी बड़ी बड़ी राक्षसियों को मार के बताए। और फिर भगवान 7 वर्ष के हुए तो 7 दिन पर्यंत 7 रात्रि पर्यंत 7 कोस के गिरिराज जी को भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। अगर हम तुम भगवान की होड़ करने चले हैं तो हम तुम आदि किलो को माट ही अपनी उंगली पर रख करके बतावे। कहने का मतलब ये है कि भगवान की संसार होड़ करता है कि भगवान ने 16,108 ब्याह करे तो भगवान ने कर ले तो हम करीबी में कहा समस्या है। लेकिन भगवान ने ऐसे अनेक काम किए हैं, उन कामों को करके बताओ, उनकी भी होड़ करके बताओ। लेकिन फिर वैसा कोई कार्य नहीं कर सकता। खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अब सुखदेव जी महाराज यहाँ पर परीक्षित जी महाराज को और कृष्ण रुक्मिणी संवाद श्रवण करा दिया। भगवान ने एक बार विचार किया कि सब की सब स्त्रियां हमसे नाराज हो जाती हैं, पर रुक्मिणी जी कभी नाराज नहीं। अच्छा, भगवान की 16,100 विवाह हुए तो 16,100 रथ तैयार करके द्वारिका में आए भी लग गए। और रुक्मिणी जी ऊपर ठाड़ी है के देख रही है कि आज तो काऊ सेनाएं जीत के लाए हैं, सो इतने रथ चले आए रहे हैं। अच्छा, रुक्मिणी जी को नहीं पता है कि श्रीमान जी विवाह करके ला रहे हैं। और रुक्मिणी जी जैसे ही आई आरती करवे तो भगवान बोले देवी जी आज एक आरती के थालते काम नहीं चलेगा। क्यों? बोले आज तो 16,100 आरती के थाल तैयार किया। तो रुक्मिणी जी बोली कैसी बात कर रहे हो, जो सेना की आरती करवाओगी? ना ना देवी, तुम तो 16,100 आरती की थाल तैयार करो। राजघराने की बात 16,100 आरती की थाल तैयार हो गए। और जैसे ही 16,100 आरती की थाल तैयार हुए भगवान ने तारी बजा दी। 16,100 स्त्रियां भगवान के पीछे आकर के खड़ी हो गई। रुक्मिणी जी ने कही कोए जी कहां से ले आए? भगवान ने जो कही पहले जो बताओ तुमको। अच्छा, अरे ब्याह करके लायो? अरे अकेले जाते थे तो एक विवाह करके लाते थे, और आज सत्यभामा को ले गए तो हद ही कर दी। एक विवाह नहीं, 2 विवाह नहीं, 16,100 विवाह करके लाए हो। इस प्रकार माधव बढ़िया द्वारिका में विराजमान हो। अब श्री हरि द्वारिका में विराजमान है तो समस्त देवियां भगवान से कभी कभी नाराज होती रहती हैं, लेकिन रुक्मिणी जी भगवान से कभी नाराज नहीं होती। राजपुत्री सीता भूर्लोकै कपाल विभूति विवाह महानुभाव श्रियपति रूपाज्ञा कलोजित। भगवान रुक्मिणी जी के पास बैठे हैं और भगवान विचार कर रहे हैं कि रुक्मिणी जी आखिरकार क्रोध में होती हैं जब कैसी लगती हैं, ऐसा विचार कर। और भगवान रुक्मिणी जी के कक्ष में बैठे तो शांत बैठे। रुक्मिणी जी ने कि प्रभु शांत क्यों बैठे हो, क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? रुक्मिणी जी कह रही है ये बात। और भगवान बोले अरे देवी क्या बताएं, तुम्हारी एक गलती हो तो बतावे, तुम गलती पे गलती करती रहती हो। अच्छा क्या गलती करती? तो भगवान कहते हो सबसे बड़ी गलती तो तुमने यही कर दी कि हमसे विवाह कर लिया। क्यों? राजपुत्री सीता भूर्लोकै। अरे तुम भीष्मक राजा की पुत्री हो, तुमसे बड़े बड़े राजा विवाह करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमसे विवाह कर लिया। और अब तुम कहोगी कि प्रभु हमने तुमसे विवाह इसलिए कर लिया कि तुम सुंदर हो। तो भगवान बोले यहाँ देवी यहाँ पर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हम सुंदर बिल्कुल नहीं है। हमारी मैया को हमारे जन्म से ही हमारी ब्याह की चिंता है, और तुम कह रही हो कि सुंदर हो इसलिए विवाह कर। भगवान बोले यहाँ तुमने बड़ी गलती कर दी।
भगवान बोले अब तुम कहोगी कि प्रभु हमने तुमसे विवाह इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो, आप वसुदेव नंदन हो, आप ये नंदन हो, वो नंदन, आपके माता पिता ये हैं। तो भगवान बोले देवी तुमने हमसे विवाह कर लिया है और हमें हमारे माता पिता का भी अता पता नहीं है। कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई नंद नंदन, कोई वसुदेव नंदन। बताओ ऐसे से तुमने विवाह कर लिया। अच्छा, भगवान रुक्मिणी जी को क्रोध दिलाना चाहते हैं कि क्रोध आ जाएगा तो ये कैसी लगेंगी, लेकिन रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आ रहा है। भगवान बोले शायद तुम सोच रही होंगी कि हमने विवाह तुमसे इसलिए किया कि आप और बड़े अच्छे हो, लोग आपका भजन करते। तो भगवान बोले देवी यहाँ भी तुमने बड़ी गलती कर दी। हमारा तो वही लोग भजन करते हैं जिन पर भोजन नहीं होता है और जिन पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते, ऐसे लोग हमारा भजन करते हैं। अब यहाँ पर रुक्मिणी जी को क्रोध तो नहीं आया, पर रुक्मिणी जी एकदम पृथ्वी पर गिर गई बाह्य धड़ाम से। राजव्यो विशतः सुवः समुद्रः शरणं गता बलबोधि कृष्णेनाय प्राजन्य नृपाकृतः। भगवान बोले रुक्मिणी जी तुम ये सोच रही होंगी कि हमने आपसे विवाह इसलिए कर लिया कि आपकी सोने की द्वारिका है, तो तुमने यहाँ भी बड़ी गलती कर दी। हम तो राजाओं के डर के मारे इस द्वारिका में बीच समुद्र में रह रहे। रुक्मिणी जी धड़ाम से धरती पे गिर गई तो भगवान ने जल छिड़का और रुक्मिणी जी अब भगवान की गलतियों का समाधान कर रही। रुक्मिणी जी कहती हैं प्रभु आप कह रहे थे कि हमने आपसे विवाह इसलिए कर लिया है कि आप सुंदर, लेकिन आप कह रहे थे कि आप काले हो। तो प्रभु एक बात बताएं, सृष्टि में वैसे देखा जाए तो आपसे सुंदर कोई नहीं है, इसलिए मैंने आपसे विवाह कर लिया। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर हैं और इसलिए मैंने आपसे विवाह कर लिया। उसके बाद आप कह रहे थे कि आपके माता पिता का अता पता नहीं। माधव एक बात बताएं, ये संसार में ये तो आप लीला करते हो, किसी को माता किसी को पिता भाई बंधु बनाते हो, लेकिन देखा जाए तो सबके माता पिता आप स्वयं ही हो, इसलिए हमने आपसे विवाह कर लिया। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि आपका भजन गरीब लोग करते हैं, जिनके पास खाने को अन्न नहीं होता है और पहनने को वस्त्र नहीं होते हैं। आप कह रहे थे आपका भजन ऐसे लोग करते हैं। तो प्रभु एक बात बताएं, जो लोग आपका भजन करते हैं वो लोग बड़े अमीर होते हैं। क्यों? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानिए, जाकी राम नाम धन हो। धनवंता सोई जानिए, जब राम धाम धन हो रे भैया, राम धाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं हो। धनवंता सोई जानिए। करके सारों बुलाई गई रे बरसाने की छोरी, करके सारों बुलाई गई रे बरसाने की छोरी। सारों बुलाई गई रे बरसाने की छोरी, करके सारों बुलाई गई रे बरसाने की छोरी। ये सारों गोरी
की जून तुलसी को बिरवा मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा 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 मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा तुलसी को बिरवा बताए गई रे छोरी खिलन बिहारी सरकार की जय हो राधा रानी की जय हो जाहर वीर बाबा जय हो जय जय राधे श्याम। तो या
यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कृष्ण रुक्मिणी संवाद को श्रवण कराया। उसके बाद सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में 16,108 स्त्रियों के साथ रह रहे हैं। नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान इतनी देवियों के साथ रह रहे हैं तो कभी न कभी किसी न किसी देवी से झगड़ा तो जरूर होता होगा। तो यहाँ पर नारद जी महाराज दिनचर्या को देखने के लिए आ रहे हैं कि भगवान की दिनचर्या क्या है। और भगवान सर्वभूतेषु शरण्यो भक्तवत्सलः वरेण क्षदमासाय सतं भजे पुराश्रितम्। और हम सब के बीच में हमारे कुलगुरु श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता भी हैं और जिनकी छत्र छाया में हम खूब खेले कूदे हैं, आचार्य श्री दाऊ दयाल जी महाराज पधारे हैं जो कथा के परम वक्ता हैं और हमारे कुल गुरु हैं। आपका बहुत बहुत मान सम्मान जो आप आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आइए चित्त को कथा पर। भगवान सर्वभूतेषु शरणो भक्तवत्सलः वरेण क्षयामासा सतं वज्रे पुराधिपम्। नारद जी महाराज भगवान श्री हरि दिनचर्या को देखने के लिए आए। भगवान दिनचर्या में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, पहले के जमाने में घरों में कोप भवन हुआ करते थे, तो नारद जी ने विचार किया कि शायद भगवान के घर में भी कोप भवन जरूर होगा। कोप भवन का अर्थ क्या होता है? अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए या कोई रूठ राठ जाए तो वो कोप भवन में जाकर के बैठ जाएगा। और कैकेयी मैया को समस्या आई तो कैकेयी मैया कोप भवन में ही तो गई थी। अच्छा, भगवान की महती कृपा है, अपार कृपा है कि आजकल घरों में कोप भवन नहीं होते। और आजकल घरों में कोप भवन होवे तो मिनट मिनट पे नर हो या नारी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सब कोप भवन में ही महाराज दिखेंगे। छोटी छोटी बातों पे और झगड़े होते रहते हैं गृहस्थ। नारद जी महाराज आए तो नारद जी महाराज ने आकर के भगवान का दर्शन किया। स्वागतम भो महाभाग प्रियं किंकर वाणिव। अरे नारद जी स्वागत है, आइए बैठिए। और नारद जी आए तो भगवान की दिनचर्या देख रहे। एक द्वारिकाधीश कृष्ण नारद जी का हाथ पकड़े है और दूसरा द्वारिकाधीश कृष्ण गैया मैया की सेवा कर रहा है। और आगे बढ़े तो एक द्वारिकाधीश कृष्ण नारद जी के साथ में पुरते ही विराजमान है और दूसरा कृष्ण रुक्मिणी के पास बैठ करके हवा करवा रहा है, पंखे की सेवा स्वीकार कर रहा है। नारद जी ने यहाँ देखा तो कृष्ण और वहां देखा तो कृष्ण। और आगे बढ़े तो एक द्वारिकाधीश कृष्ण नारद जी का हाथ पकड़े हैं और दूसरा कृष्ण सत्यभामा से अपने चरणों की सेवा करवा रहे हैं। नारद जी तो चौंक गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यहाँ पर भी हरि है और वहां पर भी हरि है। कौन है गुलशन? ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर भगवान नहीं है? क्यों? सब घट मेरो साइया खाली घट नहीं हो। घट मेरो साइया खाली घट नहीं हो। बलिहारी बा घट की जा घट फिर घट हो। ओ बलिहारी बा घट की जा घट हारे हो। कबीरा जा घट हारे हो। सब घट मेरो साइया खाली घट नहीं कोई। बलिहारी वा घट की सो जा घट फिर घट हो। भगवान तो हर जगह नारद जी देख रहे हैं और
जब नारद जी ने प्रणाम कर लिया तो उसके बाद नारद जी सत्यभामा से मिले और सत्यभामा ने नारद जी से बड़ा अटपटा प्रश्न किया। सत्यभामा कहती है, नारद जी अगर हम किसी वस्तु से प्रेम करते हैं, अगर हम किसी चीज से प्रेम करते हैं, अगर हम किसी भी व्यक्ति से आदि से किसी भी चीज से प्रेम करते हैं और उस वस्तु आदि को हम अगले जन्म में प्राप्त करना चाहें तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। सत्यभामा ने प्रश्न किया कि अगर हम किसी से भी प्रेम करते हैं और उसको हम अगले जन्म में प्राप्त करना चाहें तो नारद जी महाराज उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, पहले तो न्यों बताओ कौन सी प्रेम करती हो। सत्यभामा बोली, हम द्वारिकाधीश कृष्ण से प्रेम करती हैं और हम अपने द्वारिकाधीश कृष्ण पति को अगले जन्म में भी पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। नारद जी बोले, तो ऐसा करो सत्यभामा, द्वारिकाधीश कृष्ण जा जन्म में मोय दान में दे दो तो अगले जन्म में तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा पक्की बात है ना? बोली हाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर नारद बाबा की बातों में सत्यभामा आ गई और द्वारिकाधीश संकल्प करके नारद जी को दान में दे दी। और नारद जी बोले, चलो प्रभु अब हमारे संग। बोले कहाँ? बोले सत्यभामा ने आपका संकल्प कर दिया है और हमने तुम दान में ले लियो, अब हमारी राजी होगी जहाँ ले जाएंगे। और जैसे ही नारद जी महाराज द्वारिकाधीश को अपने साथ ले जाने लगी तो सत्यभामा ने कहा, रुको प्रभु कहाँ जा रही हो? भगवान बोले, देवी तुम नहीं तो हमारा दान कर दो, नारद बाबा लेके जा रहे। तो सत्यभामा ने कहा, अरे नारद जी इस जन्म की तो अगले जन्म की तो क्या कहें, हम द्वारिकाधीश कृष्ण के बिना इस जन्म में भी नहीं रह सकते। हमें अगला जन्म किसने देखा, हम इस जन्म में भी द्वारिकाधीश कृष्ण के बिना नहीं रह सकती हैं, आप हमारे प्रभु को लेकर के मत जाओ। नारद जी बोले, नहीं अब तो संकल्प है गयो और दान ले लो, अब तो हम लेके ही जावेंगे। सत्यभामा बोली, अच्छा तो जाको को उपाय है तो कि हमें हमारे द्वारिकाधीश अब वापस मिल जाए। नारद जी बोले, एक ही उपाय है। बोले कौन सा? बोले उपाय ये है कि द्वारिकाधीश कृष्ण को एक तराजू के पलड़े में बिठा लो और दूसरे तराजू के पलड़े में भगवान के बराबर कोई चीज हमें तोल करके दे दो तो हम तुम्हें द्वारिकाधीश वापस दे देंगे। सत्यभामा ने कहा, तो ठीक है चलो। सत्यभामा ने एक पलड़ी में द्वारिकाधीश बैठा लिए और दूसरी पलड़ी में सत्यभामा सोना रखने लगी। सोने पे सोना, सोने पे सोना रख दिया, ऊपर आट सी लग गई पर भगवान टस से मस नहीं हुए। और भगवान टस से मस नहीं हुए तो रुक्मिणी जी आई, अरे सत्यभामा क्या कर रही है? सत्यभामा बोली, रुक्मिणी जी क्या बताएं, भगवान का हमने संकल्प कर दिया था, सो अब हम भगवान के बराबर कोई चीज नारद बाबा को दे करके भगवान को वापस ले रहे। तो रुक्मिणी ने कहा कि भगवान को अगर लेना है तो भगवान किसी छोटी मोटी चीज से वापस नहीं मिलेगा, तो क्या करें? रुक्मिणी मैया ने अपने बगल में से एक तुलसी दल लिया और तुलसी दल तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया और प्रेम के कारण, भाव के कारण द्वारिकाधीश ऊपर लटक गए और दूसरा पलड़ा नीचे रखा रह गए। तो भगवान जब ऊपर लटके रह गए तो कोई पागल धन और दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो है जो पागल खिलन बिहारी का। भगवान को अगर सोने से वापस लेना चाहोगे, भगवान को संपत्ति से अपना बनाना चाहोगे तो भगवान हमें मिलने वाला नहीं है। भगवान तो ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग आदि से हमको प्राप्त हो जाएगा। भगवान अभिमान से और इन अभिमान भरी बातों से ईश्वर प्राप्त होने वाला नहीं है। यहाँ पर भगवान वापिस दिए नारद जी ने और दिनचर्या देख करके नारद जी चले गए। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।
और उसके बाद सुखदेव जी महाराज रुक्मी और बलराम की द्यूत क्रीड़ा का वर्णन करते हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, रुक्मी और बलराम जी एक बार द्यूत क्रीड़ा कर रहे थे। तदा बदति नमो वाणी बलेनामी तजितो खिला धर्मो तो वचनेन रुक्मी बदति मयि वृषा। रुक्मी और बलराम की द्यूत क्रीड़ा हो रही है और जिसमें जीत बलराम जी महाराज की हो गई, लेकिन रुक्मी झूठ बोल रहा है। आकाशवाणी हो गई, अरे बलराम, रुक्मी बदति मयि वृषाम, ये जो रुक्मी है ये झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पर बलराम जी महाराज ने रुक्मी से युद्ध आदि किया और फिर रुक्मी ने अपनी हार को स्वीकार किया। उसके बाद सुखदेव स्वामी राजन परीक्षित को अनिरुद्ध की कथा सुना। परीक्षित, जो अनिरुद्ध हैं ये भगवान के प्रद्युम्न के पुत्र आदि हैं और अनिरुद्ध की कथा बड़ी सुंदर है। सुखदेव कहते हैं, बाणस्या तनयाम उषा उपमेद्यो यतोद्भय तप्तः योधमघोरम हरि शंकरयोम। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान के यहाँ पर अनिरुद्ध हैं और अनिरुद्ध रह रहे हैं। एक बाणासुर है और उस बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम उषा है और उषा की एक सहेली है जिसका नाम चित्रलेखा है। तो भगवान यहाँ पर अपनी द्वारिका में विराजमान है। इधर रात्रि के समय उषा को सपने में अनिरुद्ध का चित्रपट दिखाई दे गया। प्रातः हुआ तो उषा ने स्पष्ट कह दिया अपनी सखी चित्रलेखा से, अरे सखी, ऐसे ऐसे रात्रि में मैंने एक सुंदर नव युवक को देखा है, अगर वो प्राप्त नहीं हुआ तो प्राणों को त्याग दूंगा। चित्रलेखा ने कहा, चिंता मत कर, मैं चित्र बनाने में बड़ी माहिर हूं और तू मुझे उसका हुलिया बता, मैं उसका चित्र बना करके तैयार कर दूंगा। तो यहाँ पर चित्रलेखा ने सबसे पहले देवताओं के चित्र बनाए। उषा से पूछा, इनमें से कोई है क्या? उषा ने मना कर दिया। उसके बाद चित्रलेखा ने राजा महाराजाओं के चित्र बनाए तो उषा ने यहाँ उनकी भी मना कर दिया। उसके बाद चित्रलेखा ने और भगवान कृष्ण का चित्र बनाया। उषा कहने लगी, बस सखी, इससे ही कुछ मिलता जुलता है पर ये नहीं है। उसके बाद प्रद्युम्न का चित्र बनाया। उषा बोली, बस चित्रलेखा एक बार और बना दे, इनसे ही कुछ मिलता जुलता सा है। और जैसे ही तीसरी बार चित्र बनाया तो अनिरुद्ध का चित्रपट बना और अनिरुद्ध का चित्र दिखा। उषा बोली, बस यही है चित्तचोर जो मेरे चित्त को रात्रि में चुरा करके ले गया, अगर ये प्राप्त नहीं हुआ तो प्राणांत कर लूंगी। तो यहाँ पर चित्रलेखा ने योग माया के द्वारा रातों रात अनिरुद्ध की चोरी कर ली और अनिरुद्ध को यहाँ पर उषा के पास विराजमान कर दिया। और नारद जी महाराज चल करके आए भगवान कृष्ण के पास, प्रभु कुशल मंगल है? बोले, हाँ कुशल मंगल है। अच्छा न्यों बताओ अनिरुद्ध कहाँ है? बोले, अनिरुद्ध की तो हमें नहीं पता है। अच्छा, चित्रलेखायाम समाग्राय, नारद जी बता रहे हैं, चित्रलेखायां समाग्राय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी ययो विहाय साराजन् द्वारिकाया कृष्णन्यो पालिकम्। नारद जी ने कहा, अरे अनिरुद्ध है नहीं, कहाँ गया है? इतना बड़ा परिवार है तो तुम्हें बालकों की चिंता ही नहीं है। तो अब भगवान ने जब अनिरुद्ध को ढूंढने का प्रयास किया तो भगवान को पता पड़ गया कि बाणासुर की यहाँ पर जो उषा है और चित्रलेखाएं दोनों ने अनिरुद्ध की चोरी कर ली है। भगवान चल दिए बाणासुर से युद्ध करने के लिए। परीक्षित, मैं तुमको बाणासुर की और कथा को श्रवण करा रहा हूँ। भगवान गए बाणासुर को ललकार दिया, अरे बाणासुर बाहर निकल, तेरे घर में मेरा पौत्र अनिरुद्ध छिपा हुआ है, अनिरुद्ध को चोरी कर लिया है। और भगवान जब बाहर खड़े हैं युद्ध के लिए ललकार रहे हैं,
बाणासुर तो नहीं आया, महादेव बाबा आ गए। महादेव बाबा ने भगवान द्वारिकाधीश से कहा क्या बात है, क्यों उद्यम कर रही? द्वारिकाधीश कृष्ण बोले महादेव, बाणासुर ने ऐसे ऐसे मेरे पौत्र अनिरुद्ध को चोरी कर लिया, जो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। महादेव बाबा बोले बाणासुर हमारा चेला है, हमारा शिष्य है, हम बाणासुर को कुछ होने नहीं देंगे। अच्छा, किसी ने पूछा महादेव बाबा एक बात बताओ, आपका शिष्य तो वो रावण भी था, तो आपने उस रावण के प्राणों को क्यों नहीं बचा लिया? इस बाणासुर के सामने ऐसे खड़े हो गए हो, उस रावण के सामने क्यों नहीं खड़े हो गए? तो महादेव कहते हैं कि बाणासुर मेरा शिष्य है और मेरा शिष्य रावण भी था, और मैं तो रावण के भी प्राण बचा रहा था, पर राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना कर दी और मुझे वहां पर विराजमान कर दिया और कहा कि जब तक रावण को मार के वापिस न आ जाए तब तक महादेव यहीं विराजमान रहना। महादेव बोले प्रभु तब तक कहा, अब तो हम यहाँ हर क्षण के लिए ही विराजमान हो जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान महादेव से द्वारिकाधीश ने कहा कि प्रभु आप हट जाओ, महादेव बाणासुर से हम युद्ध करेंगे। तो महादेव ने कहा कि नहीं, वो मेरा शिष्य है, मैं नहीं हटूंगा। तो महादेव बाबा बोले ऐसा करो, एक जमकासुर नाम का बाण छोड़ दो तो हमें निद्रा देवी घेर लेंगी, और हमें निद्रा देवी घेर लेंगी, फिर बाद में तुम कछु करते रहेंगे। भगवान द्वारिकाधीश ने महादेव बाबा पर जमकासुर नाम का बाण छोड़ा और महादेव बाबा को निद्रा देवी ने घेर लिया। बाबा पृथ्वी पर निद्रा में चले गए और यहाँ पर भगवान ने बाणासुर से युद्ध किया, लेकिन बाणासुर को मारा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाणासुर प्रहलाद के वंशज है, प्रहलाद का वंश है, और भगवान ने कह दिया था प्रहलाद तूने भक्ति करी है तो तेरे वंश के लोगों को अब हम मारना छोड़ दो। जिस परिवार में अगर कोई बालक भक्ति कर लेता है, अगर कोई जीव भक्ति कर लेता है, तो उस परिवार की, उस के घर आदि की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पीढ़ियां माता के पक्ष की तर जाती हैं और 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की तर जाती हैं और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की तर जाती हैं। जिस कुल में अगर कोई बालक भक्ति करने वाला निकल आए तो सुखदेव जी महाराज की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय जय। बाणासुर से भगवान ने युद्ध आदि किया। उसके बाद अनिरुद्ध को और उषा का विवाह संपन्न करा करके श्री हरि द्वारिका में वापिस आ गए। अब भगवान अपने परिवार आदि के साथ बड़ी प्रसन्नताओं के साथ रह रहे हैं। किसी भी प्रकार की भगवान की यहाँ कोई कमी नहीं, लेकिन भगवान समय समय पर अपने बच्चों को, अपने बालकों को और भगवान उपदेश देते रहते हैं कि भैया संतों का अपमान मत किया करो। क्यों बंधुओं, संत का अपमान वास्तविक रूप में करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप चाहें तो मात्र 5 मिनट का जलपान का और समय दिया जाता है। आप 5 मिनट में जलपान कर सकते हैं। जब तक आप 5 मिनट में जलपान कर लीजिए, फिर यथा स्थान पर विराजमान हो जाइए। आपके मुखमंडल बता रहे हैं कि अब 5 मिनट का विराम दे दिया जाए, तो आप जलपान कीजिए मात्र 5 मिनट ही। और आज तो विराम दिवस की कथा है। जैसे जैसे समय निकल रहा है और वैसे वैसे हमको और आपको ऐसा लग रहा है कि हम